उर्दवान की कामयाबी जदीद और जमहूरी दुनिया का बिल्कुल अनोखा वाकया। उर्दवान मौजूदा दौर में फौज पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। तुर्किया दिफा के मामले में खुद कफील। जंग कॉलम्स। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से जितनी मोहब्बत, चाहत, इश्क, लगाव और उल्फत पाकिस्तान के अवाम को है, शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क के अवाम को हो। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर तुर्किया में उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद 52% है तो पाकिस्तान में उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद 100% नहीं तो इससे कम भी नहीं। पाकिस्तानी बाशिंदों ने इस बार तुर्किया के इंतखाबात के मौके पर जिस जोशो खरोश और दिलचस्पी का इजहार किया है, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। पाकिस्तान के अवाम अपने सियासी रहनुमाओं से कहीं ज्यादा सदर उर्दवान से मोहब्बत करते हैं। सदर उर्दवान से जब कभी मुलाकात का मौका मिला, मैंने हमेशा पाकिस्तान के अवाम की उनसे गहरी मोहब्बत का जिक्र किया। वो क्या हकाइक हैं जिनकी वजह से सदर उर्दवान 21 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद पहले दिन की तरह अपनी मकबूलियत कायम रखे हुए हैं। ये जदीद और जमहूरी दुनिया का बिल्कुल अनोखा वाकया है। उर्दवान ने इब्तदा में छोटी छोटी कामयाबियों से अपनी फतूहात का आगाज किया और 27 मार्च 1994 को इस्तांबुल के मेयर का इंतखाबात जीतने के बाद उन्होंने वापस मुड़ कर न देखा और आलमी तारीख में 17 बार मुसलसल कामयाबियां हासिल करके और 21 साल मुसलसल अपनी मकबूलियत बरकरार रखते हुए गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। अगरचे दुनिया में तवील अरसे इक़्तिदार जारी रखने वाले कई हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसने अवाम में अपनी मकबूलियत के बलबूते पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की हो। अब आते हैं असली मौजू की जानिब। उर्दवान ने ऐसा क्या किया है कि तुर्क अवाम अब भी उनके दीवाने हैं। उर्दवान ने जब 2002 में इक़्तिदार संभाला तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। मुल्क में जमहूरियत होने के बावजूद उनके हाथ बंधे हुए थे और पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करवाए जाने वाले कई अहम फैसलों को फौज के शदीद दबाव और उस वक्त के नाम निहाज सेकुलर सदर अहमद नजद सीजर की जानिब से वीटो कर दिया जाता था। हत्ता कि उर्दवान को अपनी पहली काबीना की मंजूरी सदर अहमद नजद सीजर से 10 बार वीटो किए जाने के बाद ही हासिल हुई थी। सदर सीजर फौज के शदीद दबाव के नतीजे में किसी भी वजीर का नाम उसके अहले खाना के हेडस्कार्फ पहनने या मजहबी जमातों से ताल्लुक रखने की वजह से वीटो कर देते थे। हत्ता कि वज़ीर आज़म उर्दवान की अहलिया तक को किसी भी सरकारी तकरीब में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाती थी। वज़ीर आज़म होने के बावजूद किसी भी शोबे के सरबराह को बदलने तक की इजाजत न होने जैसी मुश्किलात ने इन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका फराहम किया और उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल से अपनी हुकूमत जारी रखी। उस दौर में हाथ बंधे होने के बावजूद उर्दवान ने मुल्क को इक्तिसादी तौर पर तरक्की की राह पर गामजन किया। उनकी इसी कामयाबी ने उनके लिए आइंदा के इंतखाबात में कौमी असम्बली में पहले से भी ज्यादा नशिस्तें हासिल करने की राह हमवार की। तुर्किया में उर्दवान का वज़ीर आज़म की हैसियत से दूसरा दौर उनकी जिंदगी का सुनहरी दौर करार दिया जाता है, क्योंकि उस दौर में वज़ीर आज़म उर्दवान को सदर अहमद नजद सीजर के वीटो से भी निजात हासिल हो गई और उन्हीं की पार्टी और उनके दस्ते रास अब्दुल्ला गुल सदर मुंतखब हो गए। यूं सदर और वज़ीर आज़म की हम आहंगी की वजह से मुल्क ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की और इस दौरान तुर्क लेरे से 6 सिफर हटाकर डॉलर के मुकाबले में तुर्क लेरा की कदर 3% मुकर्रर कर दी गई और तवील अरसे तक तुर्क लीर मुस्तहकम रहा और मुल्क तरक्की की राह पर चलता रहा। 28 अगस्त 2014 को सदर अब्दुल्ला गुल के ओहदे सदारत की मुद्दत पूरी होने पर उर्दवान को मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया गया और उन्होंने अपने दस्ते रास्त अहमद दाऊद ओलो को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया, लेकिन उनसे इख्तलाफात की वजह से अहमद दाऊद ओलो अपने ओहदे से मुस्तफी होने पर मजबूर हो गए और बिन अली यल्दुरम को नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। इसी दौरान 15 जुलाई 2016 को फौज ने उर्दवान हुकूमत का तख्ता उलटने की नाकाम कोशिश की। ताहम अवाम ने टैंकों के आगे लेट कर और अपनी जानों का नजराना पेश करके उस फौजी बगावत को नाकाम बना दिया। इस नाकाम फौजी बगावत ने बाद में सदर उर्दवान की जिंदगी और सोच को तब्दील करके रख दिया और उन्होंने मुल्क में सदारती निजाम हुकूमत मुतारिफ करवा के फौज को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद कभी फौज की जानिब से सदर उर्दवान के लिए किसी किस्म की मुश्किलात खड़ी नहीं की गई, बल्कि फौज की जानिब से दी जाने वाली डिक्टेशन का सिलसिला भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब सदर उर्दवान मौजूदा दौर में न सिर्फ फौज पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी पॉलिसियों की वजह से तुर्क अवाम के दिल भी फतह कर लिए हैं। उन्होंने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तुर्किया अपने दिफा के मामले में तकरीबन खुद कफील हो चुका है, बल्कि इसके ड्रोन्स ने सुपर ताकतों तक को झंझोड़ कर रख दिया है। तुर्कों ने अपने माजी की अजमत को बहाल होते हुए देखा है और इसी जज्बे के तहत उन्होंने सदर उर्दवान को कामयाबी से हमकिनार करवाया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।